हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज का हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स। देन हमें फर्स्ट प्रूफ करना है ए नॉट सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए क्या है, ए का सबसेट। तो हम यहाँ पे ए नोट को ए का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या प्रूफ करें, इसमें एक एलिमेंट माने और वो इसमें शो कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। हम मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए नोट। एक्स ए नोट में, दैट मीन्स क्या है, एक्स ए नोट में क्या होता है, ये क्या होता है, ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स कि एक्स क्या है, ए का इंटीरियर पॉइंट। और अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट कब होता है, हम डेफिनेशन से जानते हैं कि इसका मतलब इसके लिए आर ग्रेटर देन 0 इस तरह एग्जिस्ट है, यानी कि इसके लिए एक ओपन स्फीयर क्या है, ए में क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। भाई हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स अगर एक सेट ए है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट कब होगा, अगर उसको कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स मुझे मिल जाए जो ए में पूरा पूरा कंटेन करे, तो हम क्या कहते हैं, इसका इंटीरियर पॉइंट। या फिर हम ऐसे देखते हैं ना, जैसे ये सेट है, ठीक है, तो इसका हमने जैसे बाउंड्री पॉइंट पढ़ा था, एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ा था, इसी तरह इंटीरियर अंदर का पॉइंट कब होगा, अगर उसके लिए मुझे एक ओपन स्पेस मिल जाए जो पूरा का पूरा, यानी कि ये एस आर एक्स ए में कंटेन कर रहा हो। अगर ये बाहर होता तो एक्सटीरियर होता, और बाउंड्री होता यानी कि आधा अंदर आधा बाहर होता तो बाउंड्री पॉइंट होता। तो इंटीरियर की बात कर रही हूँ, इसका होता है एक ओपन स्पेस एस आर एक्स क्या पूरा ए में कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए। और मैं मान के चली थी ए नोड में, तो ए नोड सबसेट क्या होगा, ए। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ए नोड इज़ एन ओपन सेट। ए नोड क्या है, ओपन सेट है। तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, ए नोड को ओपन करने के लिए मैं क्या मानूंगी कि किसी भी सेट को ओपन करने के लिए भी करते हैं कि उसमें एक एलिमेंट मानो, उसमें एक एलिमेंट माना जाए। और उसके लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स इस टाइप में मुझे मिल जाए जो कि आप पूरा का पूरा ए नोड में कंटेन कर रहा हूँ। इसी तरह का कुछ शो करना होता है, ठीक है, इसी तरह का शो करना है। ऐसा भाई इसमें एक एलिमेंट मानो, एक ओपन स्फीयर, कोई ज़रूरी नहीं एस आर एक्स या एस आर वाई, कुछ भी हो सकता है, वो क्या उसी ए नोड में मुझे शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं देखती हूँ कि एक्स मैं मानती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए नोड। तो अभी मैंने पढ़ा है कि एक्स ए नोड में इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से मैं क्या लिखूँगी कि एक आर ग्रेटर देन 0 इस तरह है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए, ओके, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी, एस आर एक्स क्या है, ए में। और मैं दिखाना क्या चाहती हूँ, मैं शो क्या करना चाह रही हूँ कि एस आर एक्स पूरा, मैं ये शो करना चाहती हूँ कि ये एस आर एक्स पूरा पूरा किस में जाए, ए नोड में। ये एस आर एक्स पूरा का पूरा किस में जाए, ए नोड में। इसका मतलब इस एस आर एक्स को मुझे ए नोड में शो करने के लिए क्या करना चाहिए, इस एस आर एक्स को मुझे ए नोड में शो करने के लिए, ये एस आर एक्स मैंने दिखा दिया ना यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए नेट, तो इंटीरियर की डेफिनेशन से मैंने ये लिख दिया। और मैं शो क्या करना चाहती हूँ, ये वाला, यानी कि इस आर एक्स को मैं ए में ना दिखा के ए नोड में शो करना चाह रही हूँ। इसका मतलब ए नोड में शो करने के लिए इस एस आर एक्स में एक एलिमेंट मानो जो कि क्या मान लूँ मैं, वाई मान लो, वाई बिलोंग्स टू क्या दिखा दूँ मैं, एस आर एक्स। और उस वाई को मैं अगर ए नोड में शो कर दूँ, उस एस आर एक्स को मैं ए नोड में शो कर दूँ, बस सॉरी, इस वाई को मैं ए नोड में शो कर दूँ, तो मैं क्या लिख दूँगी कि एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए नोड। तो हमारी डेफिनेशन शो हो जाएगी जो हमें शो करना है। तब मैं बोल दूँगी ए नोड क्या है, ओपन सेट है। ये करना चाहती हूँ, यानी कि एस आर एक्स में एक पॉइंट मानो, उसको ए नोड में शो कर दूँ। और ए नोड में शो करने का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में ए नोड में शो, ए नोड क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है ना, एक इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो गया। तो एक इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो गया, इसका मतलब इसके लिए मुझे क्या दिखाऊं कि मैं एक्चुअली में क्या दिखाना चाहती हूँ भाई, ये इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है, इसका मतलब यानी कि मैं एक्चुअली में ये दिखाऊँ ए नोड में कब जाएगा, इसका मतलब वाई इसको कंटेन करके एक एस आर डैश वाई बनाऊँ, क्योंकि आर तो मैंने बना ली, तो एक एस आर डैश वाई बनाऊँ जैसे एस आर एक्स बनाते हैं। और वो मैं किस में दिखाऊँ, वो मैं किस में दिखाऊँ, ए में। एक एस आर डैश वाई बनाऊँ और मैं पूरी पूरी किस में दिखा दूँ, ए में। तभी मैं कहूँगी कि वाई बिलोंग्स टू क्या है, ए नोड। तभी मैं कहूँगी कि वाई क्या है, ए का इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे ये दिखाऊँगी, पहले वाई बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ ए दिखाऊँगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले
हम पहले ही प्रूफ क्या करेंगे कि ये यहाँ तक तो मैं ले आई कि एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ क्या है ए। अब मैं क्या मानूंगी, एस आर एक्स में पॉइंट वाई मानती हूँ और उसके लिए एक एस आर डैश वाई बनाती हूँ जिसको ए का सबसेट दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास आ गया था एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए। ओके, ये हमारे पास आ गया था। अब मैंने मान लिया कि y बिलोंग्स टू एस आर एक्स। वाई अगर एस आर एक्स में है, वाई एस आर एक्स में है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक्स और वाई की डिस्टेंस क्या लेस देन आर, डी एक्स वाई क्या लेस देन आर, और इन्हीं की डिस्टेंस यानी कि आर वाई इन्हीं का इसको ट्रांसफ़र करो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसी वैल्यू को मैं मान लेती हूँ आर डैश, इसी आर माइनस डी एक्स वाई को मैं मान लेती हूँ आर डैश। ठीक है, अब मैं क्या शो करना चाह रही थी कि जो मैं ये शो करना चाह रही थी कि y बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ ए, और मेरे पास है क्या ये वाला। तो अगर मैं ये शो कर दूँ कि y बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ, मैं सिर्फ इसको इसका प्रूफ कर दूँ एस आर एक्स का, अगर मैं सिर्फ इसको एस आर एक्स का सबसेट प्रूफ कर दूँ तो, और एस आर एक्स क्या है ए का, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू एस आर डैश सबसेट वाई सबसेट ऑफ ए ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या प्रूफ करूँ, एस आर डैश वाई को एस आर एक्स का सबसेट प्रूफ करूँ, इसका मतलब एस आर डैश वाई में एक एलिमेंट बनूँ और वो एस आर एक्स में शो कर दूँ। तो देखो लेट z बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई, z क्या एस आर डैश वाई में, दैट मीन्स डी वाई और z की डिस्टेंस क्या है लेस देन आर डैश, और आर डैश की वैल्यू क्या है आर माइनस डी एक्स वाई। ठीक है, यही है। हाँ, मैं क्या शो करना चाह रही हूँ, z को एस आर एक्स में शो करना चाह रही हूँ, मैं z को एस आर एक्स में शो करना चाह रही हूँ। इसका मतलब z और x की वैल्यू किससे छोटी कर दूँ, r से, यही करना एस आर एक्स में शो करना। इसका मतलब z और x की वैल्यू ये r से छोटा करना है, तो मैं डी जेड एक्स निकाल लूँ। M4 से मैं क्या लिखती हूँ, डी जेड एक्स क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स, ऑब्वियसली यही होगा। M4 से हम जानते हैं कि डी जेड एक्स क्या होगा डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स। इसका मतलब लेस देन ये क्या हो गया डी जेड वाई, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या है आर डैश, लेस देन किससे है आर डैश, और आर डैश की वैल्यू क्या है आर माइनस डी एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया ये आर माइनस डी एक्स वाई, और ये ऐसे का ऐसा प्लस डी एक्स वाई है, तो वाई एक्स है इसको डी एक्स वाई लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इसी को कर दिया डी एक्स वाई, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो मेरे पास क्या गया डी जेड एक्स क्या हो गया लेस देन आर आ गया, डी जेड एक्स लेस देन आर आ गया। इसका मतलब जेड बिलोंग्स क्या हो गया एस आर एक्स, और माना किस में था एस आर डैश वाई में। दैट मीन्स मैंने क्या शो कर दिया कि एस आर डैश वाई सबसेट ऑफ क्या है एस आर एक्स, इसमें वाई बिलोंग कर ही रहा है, और ये हमने एस आर एक्स का सबसेट था ए का। दैट मीन्स मैंने क्या शो कर दिया कि वाई बिलोंग्स टू एस आर डैश वाई, ये भी किसका सबसेट हो गया ए का। वाई और माना वाई किस में था मैंने एस आर, ठीक है, वाई स्टार्टिंग में मैंने माना था एस आर एक्स में। इसका मतलब मैंने क्या मान लिया एस आर एक्स में माना, इसके लिए एक ओपन स्फीयर बना दिया जिसको क्या कर दिया ए में कंटेन कर दिया। इसका मतलब ये वाई क्या हो गया ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया, वाई क्या हो गया ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया ए नोड हो गया। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया ए नोड हो गया, यानी कि ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसका मतलब यही हमें शो करना था, यही हमें शो करना था ना, वाई बिलोंग्स टू ए नोड हो गया, और वाई स्टार्टिंग में मैंने माना था एस आर एक्स में और ए नोड में शो कर दिया। इसका तो एस आर एक्स क्या होगा सबसेट ऑफ ए नोड एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ए नोड क्या हो गया एक ओपन सेट। नेक्स्ट हमारा है हमें शो करना है कि ए ओपन है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए नोड इक्वल टू ए हो, ए नोड इक्वल टू ए हो। तो फर्स्ट हम मान के चलते हैं कि हमें गिवन है ए ओपन है, और प्रूफ करना है हमें ए नोट इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि ए ओपन सेट होगा ए नोट और ए बराबर है। तो फर्स्ट हम मान के चलते हैं ए ओपन है, प्रूफ करेंगे कि ए नोट सबसेट ए इक्वल टू ए। तो ए नोट को एक इक्वल प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करेंगे कि ए नोट सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ ए नोट। तो ये चीज़ तो हमने अभी भी प्रूफ किया है, ये वाली चीज़ ए नोट सबसेट ऑफ ए, जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था इस थ्योरम का स्टार्टिंग का पहला पार्ट वो यही था कि ए नोट पूरा का पूरा ए में जा रहा है। सेकंड पार्ट हम करेंगे कि ए
क्या है, पूरा का पूरा ए नोड में जाएगा, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ए को ए नोड प्रूफ करने के लिए मैं क्या मानूँ, इसमें एक एलिमेंट मानूँ और वो इसमें शो कर दूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, ए। अब x बिलोंग्स टू ए है, इसमें एक एलिमेंट है और ए क्या है, ओपन सेट है। इसमें एक एलिमेंट मारा और एक ए क्या है, ओपन सेट। इसका मतलब मुझे एक r ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इस तरह मिलेगा कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, SRX सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स x क्या होगा, ए का, x बिलोंग्स टू SRX सबसेट ऑफ ए होने का मतलब क्या हो गया, x क्या है, ए का इंटीरियर पॉइंट। दैट मीन्स ये तो है, x ओपन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब x क्या है, ए का इंटीरियर पॉइंट। ए का इंटीरियर पॉइंट है तो, और ए नोड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन। भाई ए का इंटीरियर पॉइंट किस में जाएगा, ए नोड में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x किस में जाएगा, ए नोड में, और माना किस में था, ए में। दैट मीन्स ए सबसेट ऑफ क्या होगा, ए नोड। और इन दोनों को कंबाइन करने हम क्या लिख देंगे, ए नोड इक्वल टू ए। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि ए नोट इक्वल टू ए है और प्रूफ करना चाहते हैं कि ए क्या है, ओपन सेट। तो ये भी प्रूफ ही है। अभी हमने प्रूफ किया, अभी जस्ट इसका बी पार्ट किया है इसी थ्योरम का। हमने क्या किया है, ए नोट को क्या किया है, ओपन सेट प्रूफ किया है ना। अभी हमने ए नोट को ओपन सेट प्रूफ किया और किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। तो ए नोट ए के बराबर है, इसका मतलब ए भी क्या हो गया, ओपन सेट, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि ए क्लोज है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बार इक्वल टू ए। तो इसमें भी इसी तरीके का है। देखो हमें शो करना है कि ए क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बार इक्वल टू ए। तो हमने मान के चल रहे हैं कि ए क्लोज्ड है, ए बार और ए को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एक बार तो ए बार ए का सबसेट, दूसरी बार ए बार बस। तो ये तो हम जानते हैं कि ए बार ए को कंटेन करता है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए बार क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। हम प्रूफ क्या करेंगे कि ए बार इज सबसेट ऑफ ए, ए बार इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट माना जाए और वो इसमें शो कर दें। तो देखो हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए बार, और ए बार हमने पिछले वाले थ्योरम में पढ़ा क्या होता है, ए यूनियन डी ए। ठीक है, हमने पढ़ा। तो एक्स अगर ए बार में है और ए बार क्या है, ए यूनियन डी ए, यानी कि एक्स क्या है, ए यूनियन डी ए में है। और इनके यूनियन में होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स या तो ए में है या डी ए में है। एक्स या तो ए में है या डी ए में है। अब यहाँ पे देखो अगर एक्स ए में है, मुझे क्या गिवन है, ए क्या है, क्लोज सेट है। ए हमें क्या दिया हुआ है, क्लोज सेट दिया हुआ है। ए क्लोज सेट दिया हुआ है तो आप अगर एक्स, यहाँ पे दो कंडीशन है कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, तब तो सीधा सीधा प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया क्या कि ए बार में माना था और ए में चला गया तो ए बार सबसेट ऑफ ए हो गया। अगर एक्स डी ए में है, इसका मतलब डी ए में होने का मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट होना। डी ए में होने का मतलब क्या होता है, लिमिट पॉइंट होना। यानी कि एक्स अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो भी ए में जाएगा। क्यों, दोनों ही कंडीशन से एक्स किस में जाएगा, ए में। क्यों, लिमिट पॉइंट होगा तब भी ए में जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, क्लोज है तो वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तब तो ये चीज़ सीधी चलेगी, एक्स बिलोंग्स टू ए हो गई। और एक्स बिलोंग्स टू डी ए यानी कि ए का लिमिट पॉइंट है तब भी वो किस में जाएगा, ए में जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्लोज सेट है तो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो दोनों से मैं क्या लिखूँगी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स में माना किस में था, ए बार में, और शो किस में कर दिया, ए में। दैट मीन्स ए बार सबसेट ऑफ क्या होगा, ए। इन दोनों से फिर मैं क्या लिख दूँगी कि ए बार और ए क्या है, बराबर। कन्वर्स पार्ट के लिए हम देखो, कन्वर्स पार्ट के लिए हम यहाँ यही भी बता देती हूँ। इसमें हमें क्या दिया होगा, ए बार और ए क्या है, बराबर। हमें ये दिया हुआ है और हम प्रूफ करेंगे कि ए क्या है, क्लोज सेट। तो ये ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी शो कर रखा है कि ए बार क्या है, ए यूनियन डी ए के बराबर होता है, और ए यूनियन डी ए जो कि ए बार के बराबर एक क्लोज सेट होता है। तो ए बार क्लोज सेट है तो ए बार किसके बराबर है, ए के, तो ए भी क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट हमें कि ए सबसेट ऑफ बी हमें दिया हुआ है। हमें थ्योरम है कि ए और बी क्या है, दो सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस के, और हमें शो करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो हमें शो करना है कि डी ए यानी कि डेराइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्या होगा, डी बी डेराइव सेट ऑफ बी। तो हमें इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। तो इसमें एक एलिमेंट माना जाए और वो इसमें शो करें।
तो मैं मान लेती हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, डी ए में होने का मतलब क्या हो गया, x क्या है, ए का लिमिट पॉइंट। अगर x ए का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इसका हर ओपन नेबरहुड है क्या है, ए के एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब फॉर, यानी कि फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 एस आर एक्स क्या होगा सर, इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन क्या नहीं होगा, फाई नहीं होगा कभी भी, क्योंकि फाई हो जाता था तो लिमिट पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब एस आर एक्स ए की लिमिट पॉइंट को सॉरी एलिमेंट को कंटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, फाई, क्योंकि एक्स का ए का लिमिट पॉइंट। एस आर एक्स का ए के साथ लिमिट पॉइंट सॉरी एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं है, और ए क्या है, पूरा का पूरा किस में जा रहा है, बी में। ए के सभी एलिमेंट किस में जा रहे हैं, बी में। तो जब ए के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका मतलब ए के कुछ एलिमेंट रख रहा है ये एस आर एक्स, तो इसका मतलब बी के भी तो रख रहा है, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी में। दैट मीन्स एस आर एक्स का बी के साथ इंटरसेक्शन भी क्या नहीं है, फाई नहीं है। सभी आर ग्रेटर देन 0, सभी रेडियस के लिए जितने भी ओपन स्टेटमेंट है, इसका मतलब सभी के लिए एस आर एक्स क्या है, बी के साथ इंटरसेक्शन क्या नहीं है, फाई नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो बी का भी क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब किस में जाएगा, डी बी में। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन यही तो है भाई। एस आर एक्स का बी के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका मतलब एस आर एक्स क्या है, हर ओपन नेबरहुड बी के इनफाइनाइट एलिमेंट को रखता है। इसका मतलब इसका मतलब ये एक्स क्या बनेगा, बी का लिमिट पॉइंट बनेगा, तभी तो इसके एलिमेंट को रख रहा है। इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या जाएगा, डी बी। माना किस में था, डी ए में, और शो किया डी बी में। दैट मीन्स डी ए सबसेट ऑफ डी बी। नेक्स्ट है हमारा, हमें शो करना है डेराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डेराइव सेट ऑफ बी, ये हमें शो करना है। तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट माना जाए और वो इसमें शो किया जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं मान लेती हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, डी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हो गया, डी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब x क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट x क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट। तो जैसे हमने पीछे किया है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट हो गया। इसका मतलब फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 कि एस आर एक्स का किसके साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या नहीं होगा, फाई नहीं होगा। अब हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है। इसका मतलब तीनों में एलिमेंट कॉमन है ना। इसका मतलब एस आर तीनों में कॉमन है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। इसका मतलब एस आर का ए के साथ इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है, और बी के साथ भी इंटरसेक्शन क्या नहीं है, फाई नहीं है। किस कंडीशन के लिए, सभी आर ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी सभी ओपन स्फीयर। यानी कि ए के लिए मुझे सभी ओपन स्फीयर क्या मिल रहे हैं, जिनका एक इंटरसेक्शन फाई नहीं है। सिमिलरली बी के लिए भी। इसका मतलब एस आर इंटरसेक्शन ए फाई नहीं है। इसका मतलब एक्स क्या है, ए का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना भाई, इसका हर ओपन स्फीयर एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। यानी कि ये एक्स ए का भी लिमिट पॉइंट बनेगा और बी का भी लिमिट बनेगा। ए का लिमिट पॉइंट बनने का मतलब डी ए में जाएगा, बी का लिमिट पॉइंट बनने का मतलब डी बी में जाएगा। दैट मीन्स ये एक्स जो है वो किस में जाएगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू डी ए भी होगा और एक्स बिलोंग्स टू डी बी भी होगा। ये एक्स ए का भी लिमिट पॉइंट है, बी का भी लिमिट पॉइंट है, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। दैट मीन्स क्या जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा भाई। ये एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में है। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू डी ए इंटरसेक्शन डी बी। मान के किस में चले थे, डी ए इंटरसेक्शन बी में मान के चले थे और शो कर दिया इसमें। दैट मीन्स डी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ये, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें शो करना है कि डी डेराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू डेराइव सेट ऑफ ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, डी ए यूनियन बी को एक बार डी ए यूनियन डी बी दिखाना है। सेकेंड कंडीशन में डी ए यूनियन डी बी को डी ए यूनियन बी का सेट दिखाना है। ये करना है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट चीज़ हम ये कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ए क्या होता है, ए यूनियन बी में जाता है। सिमिलरली बी भी ए यूनियन बी में जाता है। तो हमने इसी थ्योरम में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट हो, तो हमने पढ़ा था कि डी ए किस में जाएगा, डी बी में। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का सबसेट है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं डी ए लगा दूँ, मैं
यह इसका मतलब डी ए किस में जाएगा, डी ए यूनियन बी में। सिमिलरली डी बी भी किस में जाएगा, डी ए यूनियन बी में। डी ए भी इसमें जा रहा है, डी बी भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब डी ए और डी पी का यूनियन में अगर करूँ वो भी किसमें जाएगा, इसमें। दैट मीन्स ये वाला पार्ट, यानी कि इनका यूनियन डी ए यूनियन डी बी किस में जाएगा, डायरेक्ट सेट ऑफ ए यूनियन बी में जाएगा। तो ये पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट हम करेंगे कि डायरेक्ट सेट ऑफ ए यूनियन बी को किसका शो करेंगे, डी ए यूनियन डी बी में शो करेंगे। तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट माना जाए और वो इसमें शो किया जाए। तो देखो सॉरी हाँ, हम मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है, डी ए यूनियन बी। एक्स डी ए यूनियन बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी का क्या है, लिमिट पॉइंट। ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब फॉर आर ग्रेटर देन 0 ओपन स्फीयर मिल रहे हैं जिनका ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई नहीं होगा, तभी तो लिमिट पॉइंट है, नॉट इक्वल टू फाई। अब देखो जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है तो हमने सेट्स में पढ़ा है कि ये किस तरह लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो बाहर वाला है वो अंदर आ जाएगा और जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिखा जाता है ना। तो मैं इस चीज़ से इसको लिख देती हूँ, ऐसा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका मतलब एस आर इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन एस आर इंटरसेक्शन बी, ये क्या लिखा जाएगा, नॉट इक्वल टू फाइव। अब देखो एक सेट ये हो गया एस आर इंटरसेक्शन ए, दूसरा सेट एस आर सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है बी, दूसरा सेट ये हो गया। इनका यूनियन क्या है, फाई नहीं है। इनका यूनियन एक सेट ये एक सेट ये, दो सेट है, उनका यूनियन फाई नहीं है। इसका मतलब या तो इसमें कोई एलिमेंट है या फिर इसमें कोई एलिमेंट, तभी इनका यूनियन फाई नहीं है। अगर दोनों में कोई एलिमेंट नहीं होता था तो यूनियन फाई आ जाता। इसका मतलब या तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए फाई नहीं है या फिर या और है ना, या फिर एस आर इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ या तो एस आर इंटरसेक्शन ए फाई नहीं है या फिर एस आर इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है। एस आर इंटरसेक्शन ए फाई नहीं होने का मतलब क्या हो गया, एक ही एलिमेंट रख रहा है, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। इसका मतलब या तो एक्स बाई एस आर हर ओपन स्पेस के लिए इनका हर ओपन स्पेस का एलिमेंट रख रहा है। इसका मतलब या तो एक्स डी ए में है या फिर एस आर इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है। इसका मतलब या एक्स क्या है, डी बी में। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, या तो एक्स किस में आ गया, डी ए में, या फिर एक्स किस में आ गया, डी बी में, या तो डी ए में या डी बी में। इसका मतलब इनके यूनियन में, इसका मतलब यूनियन तो है ही है, या तो इसमें है इसमें, इसका मतलब यूनियन में। इसका मतलब या तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या है, डी ए यूनियन डी बी। और माना किस में था हमने स्टार्टिंग में, एक्स बिलोंग्स टू डी ए यूनियन बी, इसमें माना था, इसमें शो कर दिया। दैट मीन्स डी ए यूनियन बी सबसेट ऑफ डी ए यूनियन डी बी, ठीक है। और यही हमें शो करना था, क्योंकि ये हम पहले शो कर सकते हैं, शो कर चुके हैं कि डी ए यूनियन डी बी सबसेट ऑफ क्या है, डी ए यूनियन बी, ये हम पहले शो कर चुके हैं। इन दोनों से हम क्या कर देंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर, ठीक है।